देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा समुंदर है। यकीन मानिए, अगर इस समुंदर में आपने सही समय पर, सही तरीके से, सही लोकेशन पर, सही रेट के साथ डुबकी लगा दी तो शायद यह समुंदर का इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का भविष्य संवार सकता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हम धुलेरा में ही क्यों निवेश करें? आखिरकार धुलेरा हमारे एरिया की अपेक्षा में कैसे बेहतरीन है? कैसे धुलेरा हमें अपने एरिया से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, या फिर क्या क्या फैसिलिटीज हमारे एरिया की अपेक्षा धुलेरा में मिलेंगी जिससे हमारे रिटर्न जो है कई गुना धुलेरा हमारे एरिया से ज्यादा हमको मिलेंगे धुलेरा के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सब कारणों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और एक और बड़े अपडेट के बारे में जिससे धुलेरा के अंदर जल्दी एक बड़ा बूम आने वाला है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे और अगर ऐसे वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पंकज के वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धुलेरा आखिरकार अलग क्यों है और धुलेरा ही क्यों। मैं आपको बता दूं कि धुलेरा जिस हिसाब से बन रहा है, धुलेरा एक भारत का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। भारत में अभी तक धुलेरा जैसा कोई शहर है ही नहीं। धुलेरा पहले बसाया जा रहा है, फिर लोगों को धुलेरा में बसाया जा रहा है। आप समझिए, मैं फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं कि पहले धुलेरा को बनाया जा रहा है, उसके बाद लोगों को वहां बसाया जाएगा। धुलेरा में एट प्रेजेंट में अब जब जाएंगे तो आपको रोड्स मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पार्क मिलेगा, आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आपको मैनमेड रिवर मिलेगा, आपको बस स्टॉप मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन मिलेंगे, आपको एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, ये सारे प्लांट्स जो कि वाटर और सीवेज से रिलेटेड होते हैं, ये सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे। और भी बहुत चीजें हैं जो आपको धुलेरा के अंदर देखने को मिलेंगी और ये वो चीजें हैं जो हमारे धुलेरा के अंदर अभी एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जाके बन चुकी हैं। अभी यहां कोई रह नहीं रहा है, अभी यहां पर कोई मकान नहीं बना है। टाटा का काम जो है ग्राउंड पर बड़ी तेजी से चल रहा है, रेन्यू पावर ऑपरेशनल हो चुका है और इसके अलावा कई सारी कंपनियों के भविष्य में और भी काम चालू होने वाले हैं। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को आप समझिए कि किसी भी शहर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं। जब आप दिल्ली में अगर किराए से भी घर लेते हैं तो सबसे पहले आप कनेक्टिविटी देखते हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली की जो लाइफ लाइन है मेट्रो, वो आपके पर्टिकुलर एरिया से, फ्लैट से, मकान से, डुप्लेक्स से, बंगलो से कितना दूर है। आप मेट्रो की कनेक्टिविटी दिल्ली में जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो हाईवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, बस स्टॉप की कनेक्टिविटी, मार्केट की कनेक्टिविटी, स्कूल, हॉस्पिटल, आदि चीजें आप देखेंगे। तो धुलेरा में अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो धुलेरा में कनेक्टिविटी के रूप में एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से बन रहा है और इसी साल 2025 के अंदर अंदर है एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा सबसे हाई क्लास जिसको माना जाता है कनेक्टिविटी के रूप में, वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, डेडिकेटेड एयरपोर्ट धुलेरा के नाम पर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनके तैयार हो रहा है, जिसको गुजरात का सबसे बड़ा अभी तक का एयरपोर्ट बताया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात का यह पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें पैसेंजर प्लस कार्गो की फैसिलिटी होगी। और एक बड़ी खबर इससे रिलेटेड जो है वो सामने आई है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। इसके अलावा कनेक्टिविटी में हम देखें तो रेल की कनेक्टिविटी के फॉर्म में यहां पर मोनो रेल को विस्थापित किया जा रहा है, जिसका काम जो है 2026 तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रेल, सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाएगा, जिसकी खबर 15 दिन पहले ही आई थी कि जो सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है वो अहमदाबाद से धुलेरा और धुलेरा से राजकोट की तरफ दौड़ाई जाएगी, जिसका प्रपोजल तैयार हो रहा है। इसके अलावा मोनो रेल का डीपीआर बिल्कुल बनकर तैयार है। मोनो रेल अहमदाबाद से धुलेरा की तरफ कनेक्टिविटी आपको देगी। इसके अलावा डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनके तैयार हो रहा है, लगातार ग्राउंड पर काम चल रहा है। भीमनाथ धुलेरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनके तैयार हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पोर्ट, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी हमने देख ली, वो आपको रेल कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया, रोड कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया। अब बचती है सिर्फ एक ही कनेक्टिविटी, वो है आपकी वाटर कनेक्टिविटी। तो धुलेरा के आसपास 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक लगभग 4 से 5 पोर्ट पड़ते हैं, जैसे कि पीपा पोर्ट, कांडला पोर्ट, आपके और भी कई सारे पोर्ट जो हैं जो लगभग 30 से 100 किलोमीटर की दूरी पर धुलेरा से आपको 4-5 ऐसे बड़े बड़े पोर्ट जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा डीएमआईसी की कनेक्टिविटी धुलेरा में मिल रही है। तो कनेक्टिविटी के फॉर्म में धुलेरा पूरे भारत में टॉप पर है, क्योंकि ऐसी कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मैं कहूंगा, आपको दूसरे शहर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक रीजन आपका मैंने पहले बता दिया कि इस तरीके से, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा कनेक्टिविटी। तीसरा आप समझ लीजिए, जहां पर एयरपोर्ट बन रहा हो, जहां पर इतनी सारी कंपनियां जैसे कि टाटा,
जिसने 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धोलेरा में इस पर्टिकुलर एरिया में किया है। उंगली रख के एरिया बता रहा हूं, आप जाएंगे तो ग्राउंड पर काम देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जितने बड़े स्तर से है जो टाटा काम कर रही है ग्राउंड पर, आपको लगेगा कि यह किसी युद्ध की तैयारी हो रही है। टाटा का काम देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रिन्यू पावर आज की डेट में ऑपरेशनल है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। धोलेरा के अंदर एक ऐसी इकलौती कंपनी रिन्यू पावर जो 100 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार हो चुकी है, वहां पर एम्प्लॉय आने शुरू हो गए हैं। आपको बकायदा एम्प्लॉय की गाड़ियां, एम्प्लॉय की बसें से सारी चीजें जो है वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये जो कंपनियां हैं और ये जो डेवलपमेंट है, ये धोलेरा को यूनिक बनाता है। और जब कोई चीज यूनिक होती है तो उसके रेट कई गुना बढ़ते हैं। अब लोगों का सवाल होता है, उस पर हम आ जाते हैं कि भाई हमारे एरिया से धोलेरा का कैसे रेट कई गुना होगा। अगर हम गुड़गांव का एक एग्जांपल ले लें, क्योंकि जो है धोलेरा का कंपैरिजन एट प्रेजेंट में गुड़गांव जैसे शहर से होता है। कई लोग बेंगलोर से भी करते हैं, कई लोग नोएडा से भी करते हैं, कई लोग मुंबई से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक कॉमन शहर जो है गुड़गांव उठा लेते हैं। गुड़गांव का अगर हम एग्जांपल लें तो गुड़गांव में वो सिस्टम नहीं है जो धोलेरा में बनने वाले हैं। और गुड़गांव में जिस रेट में धोलेरा में आज जो प्रॉपर्टी मिल रही है, उस रेट में गुड़गांव में आज की डेट में कुछ भी नहीं मिलेगा। गुड़गांव में अगर जिसने 20-30 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, वो आज गुड़गांव का प्रॉपर्टी का राजा होगा। उसके और उसके बच्चे, शायद इतना रेंट उनके पास आ रहा होगा कि जितनी शायद एक अच्छे खासे व्यक्ति की सैलरी भी नहीं होती। और ये भविष्य जो गुड़गांव का आज का प्रेजेंट है, ये धोलेरा का भविष्य होने वाला है। आज जो धोलेरा में इन्वॉल्व हो रहा है, यकीन मानिए आज से ठीक 5-10 साल बाद उतनी ही इनकम, उतनी ही प्रॉपर्टी के ग्रोथ रेट जो गुड़गांव के आज के हैं वो धोलेरा में उसको मिलेंगे। और इसका जीता जाता एग्जांपल मैं आपको गिफ्ट सिटी के फॉर्म में दे सकता हूं। गिफ्ट सिटी 2018-19 में कुछ थी और आज गिफ्ट सिटी के रेट क्रॉस चेक करिएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि 5-7 साल में गिफ्ट सिटी 1000 से लाखों रुपए स्क्वायर यार्ड के आसपास में आ गई। तो एक चमत्कार ही है और एक तरीके का गुजरात का एनवायरमेंट है। अगर हम धोलेरा की बात करें तो धोलेरा में हर साल 1.5 साल में रेट डबल हो रहा है। और अभी उस समय जिस समय बहुत सारी चीजें ऑपरेशनल होने वाली हैं, तो आप सोचिए कि रेट कितने गुना होंगे। तो ये तो मैंने आपको सारे कारण बता दिए कि धोलेरा क्यों अलग है, क्यों आपका भविष्य है धोलेरा संभाल सकता है। सारे कारण मैंने आपको बता दिए। अब आपको वो कारण बता देता हूं जिनकी वजह से धोलेरा इसी साल बूम करने वाला है और प्रॉपर्टी के रेट अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं 2025 के अंदर ही अंदर। जी हां, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 में ही इसका कार्गो फैसिलिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की कार्गो फैसिलिटीज इसी साल के अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगी। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अगर आज जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद यह एयरपोर्ट 2-4 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसका काम भी टाटा की तरह युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिन रात 24 घंटे काम चालू है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 के आखिरी तक यह एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, जो कि धोलेरा में बूम का सबसे बड़ा कारण बनेगा। एक और कारण बता देता हूं, एक कंपनी है पावर ग्रिड, आप गूगल कर लीजिएगा। उसने लगभग 429 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धोलेरा के अंदर जो है वो किया है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये भी ऐसे इन्वेस्टमेंट भी धोलेरा के अंदर जुड़ रहे हैं। तो ये कारण थे कि धोलेरा में आने वाले समय में जो है एक बड़ा बूम आएगा। तो कुल मिलाकर धोलेरा तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये वो समय है कि अगर आप आज धोलेरा में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो शायद मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। क्योंकि आज जो इन्वेस्टमेंट, जो रेट, जो प्रॉपर्टी के रेट हैं, वो शायद भविष्य में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर साल 1.5 साल में रेट डबल हो रहा है, वो भी तब जब अभी चीजें ऑपरेशनल नहीं हुई। जब ऑपरेशनल होंगी तो एक कीमत कितने गुना बढ़ेंगी, शायद हम और आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आपके मन में धोलेरा को लेकर कोई भी सवाल है, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे हमारा नंबर लगातार आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।